गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेटा, क्या देखा था लास्ट क्लास में, देखेंगे ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखा था, ठीक है। और मैंने आपको बोला था अगर ब्रिज बैलेंस होगी, मतलब R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 होता है, तो जो बीच वाली जो ब्रांच है उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मान लेते बेटा अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता कुछ, लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 ओम होता, यहाँ 2 ओम होता, यहाँ 8 ओम होता, यहाँ 10 ओम होता, क्लियर है, सब ओम में है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या बोल देते, ए और बी के अक्रॉस में आपको रेजिस्टेंस निकालने को बोलता, तो आप बोल देते सर 4 4 the 16, 8 to the 16, the bridge is balanced, 10 ohm resistor is of no use, and that is why 8 plus 4 is parallel to 4 plus 2, that is what बेटा 12 पैरेलल 6, ठीक है। तो देखते हैं हम, अच्छा तो रिजल्टेंट आया था 4 ohms, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता कुछ क्वेश्चन देख बेटा, मान ले कि ब्रिज बैलेंस नहीं होती, सिनेरियो कुछ यूं होता। अच्छा इस टाइप की तो प्रॉब्लम होते हैं ना बेटा, ठीक है, जो स्टार डेल्टा डेल्टा टू स्टार अपन कन्वर्जन अभी पढ़ेंगे, जो ब्रिज बैलेंस ना हो, ठीक है। ये थोड़ा सा अपर लेवल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। क्यों टफ प्रॉब्लम होते हैं? बिकॉज आपके बियॉन्ड है स्टार टू डेल्टा डेल्टा टू स्टार का प्रूफ, लेकिन अपन देखेंगे उसको, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अपन प्रूफ देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लेकिन ये कब लगेगा जब ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, सबसे पहली चीज दिमाग में रख लेंगे। अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो व्हीटस्टोन वाला कंसेप्ट लगेगा, और ब्रिज जैसे ही बैलेंस नहीं होगा देन वी विल यूज दिस कंसेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो मेरे क्या क्वेश्चन अगर ऐसा होता है, देख बेटा दिस इज 4 ohm, this is 10 ohms, okay, this is 2 ohm, let it be, this is the 2 ohm, this is the 4 ohm, ये हो गया A, ये हो गया B। अब देख ये 4 into 4 कितना हो गया ये, ठीक है। तो R1, R4 इज नॉट इक्वल्स टू R2 इंटू R3, क्या बोलती है, सही है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। Okay students, I think you get it, ठीक है। Now there will be concept of, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन कैसे करते हैं, there will be concept of, it will get solved by स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, नोटेड डाउन। कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा अपन इसको, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन ये मेथड कब और कब लगेगा, जब वो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, तभी लगेगा, ठीक है। बैलेंस हो गया तो फिर मत लगा देना, ठीक है। चलिए अब आप और हम मिलके डिस्कस करते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। लिख लेंगे बेटा आप लोग। तो पहले तो समझते हैं स्टार नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले क्या समझते हैं बेटा, स्टार नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, स्टार नेटवर्क डेल्टा नेटवर्क, ठीक है। स्टार नेटवर्क ऐसा दिखता है बेटा, देख इसको बोल दिया अपन ने RA, इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इसको बोल दिया RB, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, इसको बोल दिया अपन ने, इस पॉइंट का नाम दे दिया क्या बेटा अपन ने C, और इसको बोल दिया RC। दिस इज कॉल्ड स्टार नेटवर्क, ठीक है। अच्छा
स्टार नेटवर्क को स्टार भी बोलते हैं और वाई नेटवर्क भी बोलते हैं, और वाई नेटवर्क और टी नेटवर्क। देख लेना है, ऐसा दिखे, ठीक है, देखिए उल्टा वाई है, चाहे ऐसा दिखे, ठीक है, दोनों सेम चीज है सर। ये नहीं, अरे सर ये ऐसा था तो ये तो उल्टा वाई है, ठीक है, दोनों सेम चीज है, डोंट वरी। क्लियर है क्या? लेट दिस बी आर ए, दिस बी आर बी, दिस बी आर सी, सच दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। क्लियर है क्या? ठीक है। या फिर टी नेटवर्क, सही है क्या? देख बेटा टी नेटवर्क कैसा दिख, ध्यान से, फिर ऐसा दिखे, टी जैसे दिख रहा है, ये स्टार है, ये वाई है, ये टी है, ठीक है। टी कैसे दिख रहा है? सच दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस रेजिस्टेंस बी आर ए, दिस रेजिस्टेंस बी आर बी एंड दिस रेजिस्टेंस बी आर सी। करेक्ट है क्या? ये तीनों इक्विवेलेंट है बेटा, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों सर्किट को अपन क्या बोले? स्टार नेटवर्क और वाई नेटवर्क और टी नेटवर्क, दे ऑल थ्री आर सेम। क्लियर है क्या? और दूसरा नेटवर्क होता है बेटा टाइप डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क और पाई नेटवर्क। और क्या होता है बेटा? पाई नेटवर्क, ठीक है, दोनों सेम चीज है। डेल्टा का साइन कैसा होता है बेटा? ऐसा, ठीक है, तो बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। अच्छा, इसके ब्रांच के नाम देखना मैं कैसे दूंगा, ठीक है। इसके ब्रांच के नाम का लिखा मैंने आर ए बी, ठीक है, ए और बी के ब्रांच के बीच में रखने वाला, ठीक। इसके ब्रांच का नाम दिया मैंने क्या? आर बी सी, ठीक है, और इसको ब्रांच का नाम दिया मैंने आर ए सी। समझ जाना, जब बी सी ए बी और ए सी लिखा है तो डेल्टा नेटवर्क के एलिमेंट्स है। क्लियर है क्या? और सिंगल सिंगल लिखा है ए बी एन सी तो स्टार ए वाई या टी नेटवर्क के एलिमेंट्स है। ओके ना? अच्छा, पाई कैसा दिखता है? पाई 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 कुछ ऐसा दिखता है बेटा, देख, ये पाई नेटवर्क, पाई, ओके, पाई, ठीक है। और सिमिलरली, क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो कुछ भी बोल देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, इतना ध्यान से बेटा। इस पॉइंट को बोल देता हूं ए, इसको बी, इसको बोल देता हूं सी। ए और सी के बीच में लगा हुआ आर ए सी, ए और बी के बीच में लगा हुआ आर ए बी, और बी और सी के बीच में लगा हुआ आर बी सी, ठीक है। तो ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, दोनों चीज सेम है, ठीक है। तो स्टार नेटवर्क, वाई नेटवर्क या टी नेटवर्क क्या है बेटा? सेम है। सिमिलरली डेल्टा नेटवर्क और पाई नेटवर्क क्या है बेटा? सेम है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये क्या कि ये डेल्टा नेटवर्क के एलिमेंट को मैंने दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस का नाम दिया, मतलब ए और बी के बीच में आर ए बी, बी और सी के बीच में आर बी सी, ए और सी के बीच में आर ए सी। क्लियर है क्या? और स्टार नेटवर्क या फिर टी नेटवर्क में ना सिंगल सिंगल नाम दे रखा है, ठीक है। ए पॉइंट से कनेक्टेड है तो आर ए, बी पॉइंट से कनेक्टेड है तो आर बी, सी पॉइंट से कनेक्टेड है तो आर सी, ठीक है। लिख लीजिए बेटा जल्दी से, नोटेड डाउन, लिख लिया होगा। चलते आगे की तरफ बेटा। नाउ अब स्टार से डेल्टा नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था आपको? देखना ध्यान से, ठीक है, ये दिया था क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 था, ये भी 4 था, ये 2 था, ये 2 था, ये 10 था। क्या बोलती पब्लिक? सही है? बिल्कुल सही है सर। अगर सही है तो देख बेटा, ये वाला नेटवर्क देख, ये क्या ये टी नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। टी नेटवर्क बना रहा है। टी नेटवर्क बोले तो कौन सा? स्टार नेटवर्क हो। अगर इस स्टार को मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा दिखेगा? देख ध्यान से, डेल्टा क्या होगा?
ऐसा होगा डेल्टा। मतलब अब ये तीनों वाले एलिमेंट चले गए। अभी कितना इजी क्वेश्चन बन चुका है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज, और ये इसके साथ पूरा पैरेलल, आगे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। समझ ना, मतलब मैंने क्या किया, इस स्टार को एक डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया और क्वेश्चन को खटाक से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कि अपने को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा अपन डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। सबसे पहले देखते हैं बेटा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। टॉपिक का नाम लिखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, डेल्टा को और दूसरा नाम क्या देते हैं, पाई टू टी कन्वर्जन, ठीक है। चलिए ये देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। सबसे पहले तो सर्किट बना लेते हैं अपन। Let this point be A, this point be B, this point be C. This be R A B, this be R B C, this be R C A. करेक्ट है, वो आपको समझ में आ गया। इससे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इससे आपको कन्वर्ट करना है इस चीज में। मतलब अपना टास्क क्या है, आर ए आर बी और आर सी फाइंड आउट करना। सब दैट दिस पॉइंट इज ए, करेक्ट है क्या बेटा। मतलब अब इस सर्किट को मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, ठीक है, मतलब ऐसा ध्यान से देखते जाना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा बेटा, एक चीज समझ में आएगी, डोंट वरी, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने आर ए, इसका नाम दिया आर बी, इसका नाम दिया आर सी। जो रेड मार्कर से मैंने बनाया है बेटा, जितने वेरिएबल लिखे हैं रेड मार्कर से, हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व, ठीक। अभी देख बेटा ध्यान से, अगर मैं आपको सिंपल ध्यान सुनना है, अगर आप मैं डेल्टा नेटवर्क के अंदर में आर ए बी निकालने को बोलता है, आर ए और बी के क्रॉस नेट रिजल्टेंट कितना है, ठीक है। ध्यान सुनना, इन डेल्टा नेटवर्क, प्रूफ अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन डेल्टा नेटवर्क आर अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या होगा सर, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस जो आर ए बी होगा, ए टू बी, वो होगा सर, ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे। ए और बी के अक्रॉस पूछोगे बेटा, तो ये दोनों सीरीज और इन दोनों का रिलेटेड कॉम्बिनेशन आर ए बी के साथ पैरेलल, तो कैन आई से इट विल बी आर ए सी प्लस आर बी सी, करेक्ट है क्या, पैरेलल टू आर ए बी। आई होप आपको समझ में आया बेटा, ठीक है। सच दैट कैपिटल आर ए बी के अक्रॉस कितना होगा बेटा, इसको सॉल्व कर, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आर ए सी प्लस आर बी सी टाइम्स ऑफ आर ए बी अपॉन इन तीनों का सम, दैट विल बी आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी। आई होप आपको समझ में आया बेटा। सिमिलरली ये तो आर ए बी के अक्रॉस बोल दिया, अच्छा आर बी सी के अक्रॉस बोला होता बेटा, इसके अक्रॉस तो क्या लिखते हैं सर, ये दोनों सीरीज हो जाते हैं और ये आरबीसी से पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बेटा, लिख ध्यान से, आप लिखते हैं सर आर ए बी प्लस आर ए सी इज पैरेलल टू आर बी सी,
होप आपको समझ में आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर बी सी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर बी सी टाइम्स ऑफ आर ए बी प्लस आर ए सी अपॉन व्हाट बेटा, अपॉन तीनों का सब, आर बी सी प्लस आर ए बी प्लस आर ए सी। आई होप आपको समझ में आया हो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आर ए बी हो गया, ये आर बी सी हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता आर ए सी के अक्रॉस बेटा, तो क्या बोलते हैं सर, ये दोनों सीरीज और इसका पूरा रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन आर ए सी के साथ पैरेलल। ठीक है, तो मैं बोलता अगर आर ए सी की बात करता तो क्या लिखते बेटा आप लिखते सर ये होगा आर ए बी प्लस आर बी सी in parallel combination with RAC such that capital RA to C will provide you multiplication of RAC with RAB plus RBC upon the sum of all three, that is RAC plus RAB plus RBC। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। ठीक है, चलो ये तो बात कर ली आपने किसकी, इन डेल्टा नेटवर्क की। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं इन स्टार नेटवर्क। इन स्टार नेटवर्क, और स्टार नेटवर्क की कहानी देखो। हाँ, तो AB के अक्रॉस, वापस AB से स्टार्ट करते हैं। AB के अक्रॉस स्टार नेटवर्क जो बना हुआ है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, देख बेटा AB के अक्रॉस। तो A और B की बात करेंगे तो C तो ओपन टर्मिनल हो गया। C अगर ओपन टर्मिनल हो गया तो C में जाने वाली करंट क्या हो गया, 0। तो इस C का कोई मतलब है क्या, नो सर, इस C का कोई मतलब नहीं है। ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। देख बेटा A और B के अक्रॉस अगर आप क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, तो मुझे बताओ, मैं पूछ सिंपल, अगर सब सवाल छोड़ो, मैं बोलता सर आरएबी कितना होगा बेटा, तो आप क्या बोलते हैं सर आरसी में तो कोई करंट नहीं जा रही, आरएबी होगी आरए प्लस आरबी। करेक्ट है। तो इन स्टार नेटवर्क क्या नहीं से आरएबी कितना होगा बेटा, आरए प्लस आरबी। करेक्ट है क्या। ऐसे ही आर बीसी कितना होगा बेटा, आरबी प्लस आरसी। सिमिलरली आर ए सी ये होगा आर ए प्लस आर सी। ये कहानी हो गई आपकी स्टार नेटवर्क की। देखते जाना बेटा है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तीन इक्वेशन है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर ए बी इन द प्रीवियस इक्वेशंस, व्हाट यू विल गेट बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो, इन सब की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालते हैं। ठीक है, तो आर ए टू बी क्या डाला अपन ने, आर ए प्लस आर बी। करेक्ट है। देख आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू क्या बना छोटे, ये बना, ध्यान सुनना, आर ए बी इंटू आर ए सी प्लस आर बी सी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी, आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी। ठीक है, लेट अस नेम इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली आर बी सी की वैल्यू उठा के यहां डाली, तो आर बी प्लस आर सी, आर बी प्लस आर सी विल टर्न आउट टू बी व्हाट बेटा, आर बी सी इंटू आर ए बी, आर बी सी इंटू आर ए बी प्लस आर BC into RAC अपॉन तीनों का समेशन, दैट इज RAC plus RBC plus RAB. That will be equation number 2. Okay, and the last equation what it will be बेटा, RB plus RC हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, RA plus RC। यहाँ पे पुट करा अपन ने बेटा RA plus RC, that will turn out to be
वापस से मल्टीप्लाई कर, ये होगा आर ए सी, ठीक है, इंटू आर ए बी प्लस आर ए सी, ठीक है, इंटू आर बी सी अपॉन तीनों का समेशन आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा लंबा प्रूफ है बेटा, परेशानी होना, ठीक है। तो अपने को ये 3 इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अच्छा, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ठीक है, मतलब एडिंग 1 + 2 + 3, व्हाट यू विल गेट बेटा? आर ए 2 बार आ रहा है, आर बी 2 बार आ रहा है, आर सी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो कैन आई राइट इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। स्पेस कंस्टेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली कहानी है, ये सब में कॉमन है तो निकाल लू बाहर, हाँ सर निकाल सकते हैं। बाहर कितना निकलेगा बेटा, बता मुझे बेटा। बाहर निकलेगा आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी बाहर निकल गया। क्या बोलती पब्लिक, सही है? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब इन सब को आप ऐड करोगे तो ये सब 2 बार आए हैं, देख ए बी वाली टर्म, ठीक है, ए बी इंटू ए सी 2 बार आया होगा, ए बी इंटू ए सी 2 बार आया है, बी सी इंटू ए सी, बी सी इंटू ए सी 2 बार आया है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, देख लीजिएगा। आप सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या दिखेगा? देखिएगा सब 2 बार आए होंगे, ठीक है, 2 बार, ये भी 2 बार, ये 2 बार। अच्छा, ये वाली टर्म अपनी कितनी है? आर ए सी इंटू आर ए बी, आर बी सी इंटू आर ए बी, ये बी है, सॉरी बेटा, दिस विल बी बी, ओके, दिस इज बी, ओके ना। तो कितना होगा बेटा? सब 2 बार आए हैं, तो यहां से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो ऊपर की पूरी कहानी क्या बचेगी? ऊपर की पूरी कहानी देख क्या बचेगी? ऊपर की कहानी बचेगी आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर, देखते हैं ना, आर ए बी, सारी आर ए बी इंटू आर बी सी, आर बी सी इंटू आर ए सी, और आखिरी क्या बचेगी? आखिरी बचेगा आपका आर ए सी, ठीक है, इंटू आर ए बी, ठीक है। उसको सॉल्व किया, 2 से 2 पूरा कट गया, तो एक आखिरी इक्वेशन अपने को मिलेगी। क्या इक्वेशन मिलेगी? देखिएगा ध्यान से बेटा, you will get a equation RA plus RB plus RC is equals to RAB RBC plus RBC RAC plus RAC RAB upon, समझ आ रहा होगा आपको, RAC plus RBC plus RAB, ठीक है। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो देख लीजिएगा 4 इक्वेशन मिल गई अपने को, एक आर ए प्लस आर बी, एक आर बी प्लस आर सी, एक आर ए प्लस आर सी, और एक आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। अब देख ध्यान से, अगर मुझे आर ए चाहिए होगा तो क्या मैं 4 को इक्वेशन 1 से घटा दूंगा? 4 में से इक्वेशन 1 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? आर सी मिल जाएगा अपने को, ठीक है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए आर बी, ठीक है। उसके बाद देख 4 में से इक्वेशन 2 को घटाऊं तो आर ए मिल जाएगा, ठीक है, और 4 में से इक्वेशन 3 को घटाऊं तो आर बी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये मिटा रहा हूं, देखना यही लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। तो कहने राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, डायरेक्ट देखना बेटा, इसको इसमें से घटाओगे आप तो क्या मिलेगा? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए माइनस आर बी, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट विल बी आर सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको इसमें घटाओ, ठीक है। तो देख ये वाली चीज तो कॉमन है दोनों में, ये वाली चीज दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा दिस टाइम्स ऑफ नीचे वाला पूरा पूरा आर ए सी, ठीक है, प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी। क्या बोलती पब्लिक, सही है कि नहीं? ये नीचे तो कॉमन आ गया। अच्छा,
इसको से इसमें से घटाओगे बेटा तो, क्योंकि दोनों एलसीएम क्या है, दोनों कॉमन था, तो देख ध्यान से कौन कौन सी टर्म कटेगी सर, आर ए बी इंटू बी सी है क्या, है सर, ये कट जाएगी सर। बी सी इंटू ए सी है क्या, नहीं है। और ए सी इंटू ए बी है क्या, ए सी इंटू ए बी है, क्या बचेगा सर, बी सी इंटू ए सी बचेगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, आर सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, आर सी इज इक्वल्स टू आर बी सी इंटू आर ए सी अपॉन दिस। ये आपने प्रूव कर लिया बेटा पहली, ठीक है। सिमिलरली समझ में आ रहा होगा आपको कैसे प्रूव किया बेटा अपन ने। सिमिलरली आप 4 में से इक्वेशन 2 घटाओगे, 4 में से 2 को घटाओगे, 4 में से 2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, आर ए मिलेगा। और आर ए जो होगा वो होगा कितना, आर ए सी इंटू आर ए बी अपॉन आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी। और लास्ट क्या बनता है आपको, लास्ट मिलता है बेटा इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को अगर घटाओगे तो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस सी हट जाएगा इसमें से तो क्या बनेगा, b मिलेगा। ये मिलेगा आर बी इज इक्वल्स टू, दिस विल गिव यू आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी। सो ये तीनों फॉर्मूले आपने डिराइव कर लिए, ठीक है। आपने क्या डिराइव कर लिया कि डेल्टा को स्टार नेटवर्क में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल के आता है बेटा, आरसी जो याद करने का तरीका भी देखना। नीचे तीनों का सामने देख, सिंपली कोई लोड ही नहीं, हाँ या ना, नीचे तीनों का क्या है, सिंपली सामने कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। अच्छा और क्या सीन है, और दूसरा बात ये है क्या कि ऊपर क्या है, देख सी है ना, तो सी वाली दोनों कंपोनेंट होंगे, आर बी सी आर ए सी। देख ए है ना, तो ये वाले दोनों कंपोनेंट होंगे, आर ए सी आर ए बी, देख दोनों कॉमन आ रहा है। बी है ना, तो बी वाले दोनों कंपोनेंट होंगे, बी बी, मतलब एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात हो रही होगी तो वही पूरे एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व, ठीक है। नोट इट डाउन बेटा, कर ले जल्दी से एक बार से नोट डाउन। ठीक है बेटा, तो आगे कंटिन्यू करते बेटा। तो ये तो बात हो गई किससे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। आई होप आपका डेरिवेशन समझ में आया हो बेटा, नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बाय हार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बाय हार्ट कर लीजिएगा, बहुत इजी फॉर्मूला ट्रिक मैंने आपको बता दी है। नीचे सब रेजिस्टेंस का सम किया है और ऊपर जिनके कॉमन कोएफिशिएंट्स हैं बस वही लिखा हुआ है। देखते हैं अपन, स्टार टू डेल्टा, क्या देखते हैं बेटा अपन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, दैट इज स्टार टू डेल्टा और पी टू पाई कन्वर्जन, ठीक है। स्टार टू डेल्टा, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन अपन लिखे रहने देंगे, ठीक है। मतलब अब अपने पास कौन कौन से वेरिएबल है बेटा, अब अपने को आर सी आर ए आर बी पता है, नोन है, और अपने को आर बी सी आर ए सी और आर ए बी निकालना है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो कैसे सिनेरियो होगा, ऐसा होगा, देख ले। ब्लैक से बना है मतलब नोन है, ठीक है। और जो रेड से बना है वो अननोन है, जो रेड से बना है वो क्या है बेटा, अननोन, ठीक है। इसको पॉइंट ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया, ठीक है। दिस विल बी आर ए बी, दिस विल बी आर बी सी, दिस विल बी आर ए सी, दिस विल बी आर ए आर बी आर सी। आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो जो रेड से एलिमेंट बने हुए हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दोज वैल्यूज व्हाइल वी नो द वैल्यूज ऑफ the elements marked with black marker, okay. Now see,
Let's moving on. Now, as we know that this is RC, this is RA, and this is RB. Okay. Now, if you multiply these both equations, like let it be equation 1, let it be equation 2, let it be equation 3. ध्यान सुनना बेटा, 1 क्रॉस 2 जो करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा सर इट विल बी RA इंटू RC इज इक्वल्स टू, ठीक है, RA इंटू RC इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ बेटा देख ध्यान से, RAC स्क्वायर इंटू RAB इंटू RBC अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RAC, ठीक है। और 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? मल्टीप्लाइंग 1 and 3 you will get 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इट विल बी RBC, RB इंटू RBC इज इक्वल्स टू व्हाट इट विल गिव? RB इंटू RC, RB इंटू RC विल गिव यू, किसका स्क्वायर होगा? देखिए इसमें से BC का स्क्वायर होगा तो RBC का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा? ये RAC इंटू RAB अपॉन तीनों का सम, दैट विल बी RAB प्लस RBC प्लस RAC, ठीक है क्या? ऐसे ही 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट? RA इंटू RB, दैट इज RA इंटू RB इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा AB का स्क्वायर मिलेगा, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही, दैट इज RAB स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स ऑफ RAC इंटू RBC अपॉन तीनों का समेशन, दैट इज RAB प्लस RBC प्लस RAC। तो ये होगी इसको नाम दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 4 का, इसको नाम दिया इक्वेशन 5 का, इसको नाम दिया इक्वेशन 6 का। एडिंग ऑल दोज इक्वेशंस व्हाट यू विल गेट बेटा? अगला स्टेप क्या है? एडिंग इक्वेशन 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, 4 5 6 तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? देख ध्यान से, तुमको मिलेगा RA RC प्लस ये वाला क्या मिलेगा? RB RC प्लस ये क्या मिलेगा बेटा? RA RB इज इक्वल्स टू, ठीक है, तीनों का आपने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, ठीक है, RA RC RB RC RA RB, ठीक है। तो ऐड करोगे तो देख ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, ठीक है, नीचे वाले से क्या होगा? तीनों का आप ऐड कर देते। अच्छा, एक चीज अपन ने गलती करी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो अपॉन वाले भी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये सबका क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। 2 टर्म को मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसमें से एक स्क्वायर जो होता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दैट इज व्हाई इट विल बिकम स्क्वायर, ठीक है। तो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा बेटा पूरे में से? ऊपर क्या बचेगा? देखो ध्यान से, ऊपर में से अगर RAC RBC और RAB, इसमें से RAC निकाले अपन, मतलब क्या कैसा? नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा RAB प्लस RBC प्लस RAC का होल स्क्वायर, करेक्ट है। ऊपर क्या होगा? इन सब समेशन का ऐड, इन सब का ऐड। तो मैं क्या करता हूं? RAB RBC RAC तीनों को बाहर निकाल लेता हूं। RAB RBC RAC तीनों को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? एक AC की टर्म, एक BC की टर्म और एक AB की टर्म। तो RAC प्लस RBC प्लस RAB, क्या बोलती पब्लिक? सही है। अगर ऐसा है तो देख, एक से एक ये पेयर कट चुका, मैटर से मैटर क्लोज हो चुका है, और ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है RA RC प्लस RB RC प्लस RA RB इज इक्वल्स टू, ये क्या बना हुआ बेटा? ये बना हुआ RAB, ठीक है, इंटू RBC इंटू RAC अपॉन, ये पूरी टर्म क्या बनी हुई है? ये पूरी टर्म बनी हुई है RAB प्लस RBC प्लस RAC।
लेट दिस बी इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन 6 हो गई थी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 7. Clear है? If this is the case now, if this is the case, we know that क्या करना है, RC की वैल्यू क्या थी, तो क्या ना RBC इंटू RAC. देखते हैं, ये तो पूरी टर्म है, ये क्या थी, ये पूरी टर्म क्या थी, RC थी कि नहीं. तो क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान सुनना है, RAB जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा, ये पूरी कहानी RARC प्लस RBRC प्लस RARB, करेक्ट है क्या, अपॉन क्या लिखो बेटा इसको मैं, RC. समझ में आ गया होगा आपके. सिमिलरली आपने क्या कर लिया बेटा, देख आपने जो डेल्टा नेटवर्क का एलिमेंट है वो निकाल लिया, और सारे एलिमेंट कौन से यूज किया आपने, स्टार नेटवर्क के. सिमिलरली आपको अगली क्वेश्चन मिल जाएगी. ऐसे आप RBC की बात करोगे अगर आप, ठीक है, तो पूरी ऊपर वाली कहानी लिख दो, RARC प्लस RBRC प्लस RARB अपॉन BC की बात कर रहे हो तो बचा क्या, ARA. दिस विल बी next variable for delta circuit, and the last one will be RBC के बाद क्या बचा, अब RAC बचा. RAC की बात करोगे तो वापस से RARB, RBRC, RCRA अपॉन AC की बात कर रहे हो RB. तो आपने ऐसे स्टार से डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन सीख लिया है, ठीक है. तो कौन से, ये 3 फॉर्मूले बेटा, और ये आखिरी के 3 फॉर्मूले, नोटेड डाउन. तो वी हैव सीन बोथ स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन प्रूफ. चलिए बेटा, तो ये फॉर्मूले आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे एक बार सही से, ठीक है, अलग से बना के, ठीक है. तो देखते हैं ध्यान से, आई होप आपको समझ में आया पूरा प्रूफ. लेट अस मूव टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन. ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, ठीक है. एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, आप याद है आप लोगों को, ठीक है, तो आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है. तो चलते हैं पहले प्रॉब्लम पे, जो अब वहाँ जो प्रॉब्लम किया था उसको डिस्कस करते हैं. क्या दिया था, इधर 4 दिया था, इधर 10 दिया था, इधर भी 4 दिया था, इधर 2 दिया था, इधर भी 2 दिया था. It is 4 ohm, that was 4 ohm, that was 2 ohm, that was 10 ohm, and that was 2 ohm. Okay. Now, आपसे सवाल पूछा गया था कि भैया A और B के बीच में आप R इक्विवेलेंट निकालिए, ठीक है. तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले यू हैव टू चेक फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है. डायरेक्ट मत लगा देना, गए डुक 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 लगा दिया, ठीक है, 10 हटा दिया, 6 6 सब आगे आंसर 3. नो, दैट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो एंड चेक, क्या 4 इंटू 4 16, 4 के बराबर तो होता नहीं है, स्वाभाविक सी बात है. Now, so this will be the case of star to delta or delta to star conversion. Okay. Now this looks like T. ये T shape दिख रहा है, मतलब स्टार शेप दिख रहा है. मतलब मैं क्या करूँ, ध्यान से देखो, मुझे अब यूज करना है, ये ऐसा कुछ शेप लेगा, इसका डेल्टा ऐसा बनाएगा ना, समझ रहे होंगे आप, ये ऐसा बना हुआ है. तो एक ये, एक ये, एक ये, करेक्ट है क्या. अब इन तीनों की वैल्यू में निकालूं, मेरा काम हो जाएगा, बहुत ईजी है. ध्यान सुनना. अच्छा, तो जब उसकी बात करी थी अपन ने, किसकी बात करी थी, स्टार टू डेल्टा की बात करी, तो पीछे फॉर्मूला पलटा के देखेंगे आप लोग. मैंने क्या लिखा था, जब RAC बोला था तो अपोजिट वाली ब्रांच उसके सामने आ रही थी. मतलब मैंने बोला था RAC होगा तो वो होगा पूरा ऊपर वाले का सम RARB प्लस RBRC प्लस RCRA अपॉन AC था, तो A और C नहीं थे, नीचे वाला एलिमेंट क्या था, B एलिमेंट था. ठीक है. तो देख ध्यान से, सबसे पहले तो निकाल लेते हैं अपन. ठीक है. तो मान लो इसको मैं बोलता हूं RAB, इस पॉइंट को A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को B बोल देता हूँ. ठीक है. तो इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ मैं, C बोल देता हूँ. ये क्या होगा RAB, ये क्या होगा बेटा RAC, और ये क्या होगा बेटा RBC. क्या बोलती पब्लिक, सही है कि नहीं.
बिल्कुल सही है सर। तो मैं क्या बोलूं, जो आर ए सी होगा वो क्या होगा, आर ए सी क्या होगा, इन तीनों का मल्टीपल दो दो करके, दैट इज 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन, एसी के नीचे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। एसी के नीचे क्या, कौन सा टर्म आएगा, ठीक है, बी, मतलब बी कौन सा होगा, ये आर ए होगा कायदे से, ये आर सी होगा, और ये क्या होगा, आर बी। सही है ना, नाम सही से डालना है, ठीक है। जैसे डाला था मैंने ए बी सी, ठीक है, ए के साथ वाला आर ए, बी के साथ वाला आर बी, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। और नहीं भी नाम डाल सही पाया तो बस इतना याद रखना, जब भी बेटा आप स्टार को, सॉरी हाँ, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हो, एसी के सामने अपोजिट वाला आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसके अपोजिट कौन सी ब्रांच है रेजिस्टेंस की, 2 ओम वाली, ऐसे याद रखना। इसके अपोजिट कौन सी है, 2, इसके अपोजिट कौन सी है, आर ए, और समझ रहे ना, इसके अपोजिट कौन सी है, 10, ठीक है। तो अभी आर एसी की बात करें तो इसके अपोजिट वाली ब्रांच आएगी, दैट विल बी 2। अच्छा, लेट्स सॉल्व दिस आर एसी, दिस विल बी 40 प्लस 20 प्लस 8 अपॉन 2, दैट इज 68 अपॉन, सही है आई थिंक, हाँ, दैट इज 68 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा ये, 34 ओम्स। आई होप यू गेट इट, ठीक है। अच्छा, आर बी सी की बात करूं मैं, आर बी सी, ठीक है, आर बी सी की बात करो, ठीक है। आर बी सी क्या होगा सिनेरियो आर बी सी के साथ, इसमें अपोजिट वाला कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, आर ए आएगा, तो ये ऊपर वाली तो कैलकुलेशन सबकी सेम ही रहेगी। तो अभी क्या हो जाएगा, 68 अपॉन, डायरेक्ट बोल देता हूं, बीसी का अपोजिट क्या है, 4। सही है कि नहीं बेटा, 17 ओम्स, क्लियर है। अच्छा, आर बीसी हो गया, आर ए बी की बात करूंगा अगर मैं, आर ए बी सीधे लिख दूं 68 अपॉन 10, ऑब्वियसली टोटल कितना, 68, इसके अपोजिट ब्रांच कौन सी लगी हुई थी, 10 लगी हुई थी इसके अपोजिट ब्रांच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 5, ये कितना हो जाएगा, 34 बाय 5 ओम्स, करेक्ट है क्या। तो जो नया सर्किट बनेगा कैसा दिखेगा, कुछ नया सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, देख ध्यान से, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, दिस वाज पॉइंट ए एंड दिस वाज पॉइंट बी। नया सर्किट कैसा दिखेगा, अब रेड वाला लेंगे, ब्लैक वाला हटा देंगे, ठीक है, मतलब ये अंदर वाला स्टार नेटवर्क हटा देंगे। तो ये क्या बना, देख ध्यान से बेटा, ये 2, उसके बाद ये 4 हो, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। और इसी ए पॉइंट से एक और आ रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आर ए सी है, ठीक है। और इसी सी पॉइंट से निकल रहा है ना, हाँ, ए बी, इस पॉइंट का नाम है सी बीच वाला, ठीक है। फिर सी से बी पे गया हुआ है, और ए और बी से डायरेक्टली रेड वाला गया हुआ है। आई होप यू गेट इट, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो है बेटा, सबकी वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है। ये भाई साहब की वैल्यू कितनी है, आर ए सी की, आर ए सी की वैल्यू 34 ओम्स, इसकी वैल्यू है 34 ओम्स, ठीक है। और आर बी सी की वैल्यू कितनी है, आर बी सी की वैल्यू 17 ओम, दैट इज 17 ओम्स, ठीक है। और आर ए बी की वैल्यू कितनी है, सबसे ऊपर वाले की 34 बाय 5 ओम्स, सबसे ऊपर वाली की होगी 34 बाय 5 ओम्स, करेक्ट है। तो आर ए बी आप निकाल पाओगे, इक्विवेलेंट आर ए बी निकल पाएगा आपसे, कितना निकलेगा बेटा। एक्चुअली लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2 पैरेलल 34 प्लस, ये पूरा कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है 4 पैरेलल 17, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कहानी पैरेलल है किसके, 34 बाय 5 ओम्स के। अब आप बैठ के इसको सॉल्व करते रहिएगा, समझ में आया। तो कैसे अपन ने क्या किया बेटा, इस एप्लीकेशन को यूज किया, ठीक है। और ये कब यूज करना है, जब हमारे पास क्या ना हो और कोई तरीके ना हो, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है, मैं दे देता हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि अपन उसके अंदर सिमेट्रिकल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्यूब वाले प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सारे मेथड ऑलमोस्ट फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे तरफ चलते हैं, मैं क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए और बी के अक्रॉस आपको क्या निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सब ओम्स में दे रखे हैं, ठीक है, घबराना नहीं, मींस ऑल आर इन ओम्स, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख ले। ए और बी के क्रॉस आप निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है, पर आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप खट 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 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाले मेथड में हिंट देता हूँ, इसमें क्या लगेगा बेटा, इसे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देना, और इस वाले में हिंट क्या लगेगा, इस जो टी नेटवर्क है इसको एक डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना, जैसा अभी किया हमने। दिस इज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग बेटा।